बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्नों को हल किया। समुच्चयों के अलग अलग प्रकार हमने देखे। सम्मेलन और सर्वनिष्ठ, इनके गुणधर्म देखें। फिर वितरण का नियम हमने देखा। समुच्चय का पूरक ज्ञात करना हमने सीखा। समुच्चय का अंतर, यह भी हम लोगों ने ज्ञात करना देखा। अब बच्चों, कुछ हम विशेष क्वेश्चंस देखते हैं जो इन नियमों पर आधारित हैं। किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। और सेकंड हिस्सा है इसका बच्चों, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ओके, तो बच्चों यह हमें सिद्ध करना है समुच्चयों के गुणधर्मों के अनुसार। तो यहां पहला हिस्सा देखते हैं बच्चों, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। तो बच्चों RHS से शुरुआत करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। का अर्थ क्या होता है बच्चों? ऐसे घटक जो ए में होते हैं परंतु बी में नहीं होते हैं। तो ए माइनस बी के स्थान पर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, साइड पे मैं इंडिकेट कर देता हूं, ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों यहां देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। आप वितरण का नियम याद कीजिए। याद आया कुछ? वितरण का नियम क्या था बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम क्या लिख सकते थे बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर इसकी तुलना करेंगे बच्चों, यहां पर सी की जगह बी डैश है, तो आप उपयोग कीजिए नियम ए इंटरसेक्शन देखिए ए इंटरसेक्शन दोनों जगह कॉमन समझने के लिए लिख दिया आपने। फिर बचा क्या बच्चों? इधर से बी बचा, फिर इधर यूनियन, इधर से हट गया, क्या बचा? बी डैश। ओके, इक्वल। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? अगर आपको याद होगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, सार्वत्रिक समुच्चय। और किसी भी समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय के साथ प्रतिच्छेदन क्या लिख सकते हैं बच्चों? वही समुच्चय होगा। आगे RHS, अरे LHS। इस तरह कह सकते हैं बच्चों, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ओके,
बच्चों ये तो इस क्वेश्चन का पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं। सेकंड हिस्सा इसका है बच्चों, ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, शुरुआत करते हैं एलएचएस से। ए यूनियन बी माइनस ए। बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों? बी इंटरसेक्शन ए डैश। सही ना बच्चों? आप बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट। अब यहां आप वितरण का नियम लगाइए। देख रहे हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों, ए यूनियन बी, फिर क्या इधर इंटरसेक्शन है बीच में, इंटरसेक्शन। ठीक है, ए यूनियन ए डैश। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश क्या हो गया बच्चों? सार्वत्रिक समुच्चय हो गया ना। ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू होता है बच्चों। अब सार्वत्रिक समुच्चय के साथ किसी भी समुच्चय का प्रतिच्छेदन वही समुच्चय होगा बच्चों। तो सार्वत्रिक समुच्चय का ए यूनियन बी के साथ प्रतिच्छेदन क्या होगा बच्चों? ए यूनियन बी। क्या है बच्चों ये? आरएचएस। ठीक है बच्चों, तीसरा हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। इन सारे प्रश्नों में बच्चों आप लोगों को समुच्चय संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं और उनके गुणधर्म हैं, ये सब आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। बच्चों एक प्रश्न और देखते हैं जो हम समुच्चयों के गुणधर्मों की सहायता से हल करेंगे। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, पहले आपको यह सिद्ध करना है, फिर आपको सिद्ध करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। कोई बात नहीं बच्चों, पहला हिस्सा ले लेते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। एक जरूरी बात ध्यान रखिए, यदि आपको दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना है तो आप पहले समुच्चय को दूसरे का उपसमुच्चय दर्शाइए, फिर दूसरे को आप पहले का उपसमुच्चय दर्शाइए। ठीक है, इससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि वो दोनों समुच्चय बराबर हैं। यहां ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ओके बच्चों, तो देखिए ध्यान से, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसको आप यदि वितरण का नियम से हल करें तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन ए, देखा? फिर बच्चों ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, फिर बच्चों ए यूनियन बी। ए यूनियन ए क्या हो गया बच्चों? ए, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को आप लिख सकते हैं बच्चों इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसको ध्यान में रखिए। अब आप अच्छे से जानते हैं बच्चों
ए यह ए का उपसमुच्चय होगा बच्चों, सही ना। ए के सारे घटक ए में होंगे, तो ए का उपसमुच्चय है। अब बच्चों ये अगर ए का उपसमुच्चय है तो बच्चों उसी तरह आप लिख सकते हैं कि ए यह, ओके, इसी तरह आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यह भी ए का उपसमुच्चय होगा। सही बात बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी ये भी ए का उपसमुच्चय होगा। तो बच्चों ए का उपसमुच्चय, ए इंटरसेक्शन बी ये भी ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में वे सदस्य होते हैं, वे घटक होते हैं जो ए और बी दोनों में होते हैं। तो बच्चों इन दोनों का यूनियन, ओके, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय ए यूनियन ए। ठीक है बच्चों, जब ये इसका उपसमुच्चय है और ये भी इसका उपसमुच्चय है तो इन दोनों का यूनियन, इन दोनों के यूनियन का उपसमुच्चय होगा। ओके, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय। अब ए यूनियन ए क्या होता है बच्चों? ए, ठीक है, इसे आप परिणाम नंबर 1 ले लीजिए। अब बच्चों ए का उपसमुच्चय होगा, ए यूनियन बी का उपसमुच्चय होगा। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन ए उपसमुच्चय ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया बच्चों? ए। अब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अभी हमने ऊपर सिद्ध किया था, तो आप ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को लिख सकते हैं ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर बच्चों आप ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को लिख सकते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। परिणाम 2, परिणाम 1 और 2 से देखिए बच्चों, परिणाम 1 तथा परिणाम 2 से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए का उपसमुच्चय है, यह ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का उपसमुच्चय है। तो बच्चों दोनों बराबर हुए। ओके, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। ओके बच्चों, अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ओके, आपको गुणधर्म सारे बच्चों, जितने भी गुणधर्म है बच्चों, सब आपको एकदम ध्यान में रखना होगा, तब आपको ये सम्स आसान लगेंगे। अब ये देखिए बच्चों, सेकंड हिस्सा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आप देखिए, फिर इसे यदि वितरण का नियम इसमें आप अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वल ए इंटरसेक्शन ए, ओके बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों ए और ए का इंटरसेक्शन क्या ए हो गया? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी।
अर्थात आप ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को लिख सकते हैं बच्चों ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसे आप ध्यान रखिए। अब आप अच्छे से जानते हैं कि बच्चों ए उपसमुच्चय ए, ठीक है ना बच्चों, ए जो है ए का उपसमुच्चय है। ए यह ए यूनियन बी का भी उपसमुच्चय होगा। सही ना बच्चों, ए के सारे घटक ए यूनियन बी में होंगे। तो बच्चों ए इंटरसेक्शन ए उपसमुच्चय ए इंटरसेक्शन ए यूनियन। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा बच्चों, ए, तो ए उपसमुच्चय ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इस सब परिणाम नंबर 3 ले लीजिए बच्चों। आखिर क्वेश्चन तो एक ही है ना बच्चों। अब फिर बच्चों ए उपसमुच्चय ए इंटरसेक्शन बी, ये भी ए का उपसमुच्चय होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी ये भी ए का उपसमुच्चय होगा। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी उपसमुच्चय ए यूनियन ए। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है, देखिए यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो बच्चों यहाँ पर हम ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। और ए यूनियन ए क्या होगा बच्चों, ए। परिणाम नंबर हो गया बच्चों 4। तो बच्चों परिणाम 3 तथा परिणाम 4 से हम कह सकते हैं बच्चों कि यदि ये दोनों एक दूसरे के समुच्चय हैं परस्पर, तो बच्चों ये दोनों बराबर होंगे। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए। ओके बच्चों, इतना आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ओके।